हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो टॉपर्स अप्रोच रहेगा ऑफ द पेपर जेईई एडवांस 2025 पेपर नंबर 1 केमिस्ट्री। ठीक है। सो जनरली टॉपर्स इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ते हैं एंड वहाँ से वो आइडिया लगा लेते हैं कि उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए अगेंस्ट दैट सेक्शन। एंड जेईई एडवांस में उन्हें सिखाया जाता है कि लाइक एवरी ईयर बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर सेक्शंस। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली थी बिकॉज ये सिंगल करेक्ट ही था। नाउ चलते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ये सवाल उठाया गया है पी ब्लॉक के अंदर से एंड अगर आप टॉपर्स को देखोगे देन NH4NO3 की जो रिएक्शन के बारे में बात हो रही है ये स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी में पड़ा हुआ है। सो अगर स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी में पड़ा हुआ है देन उनको पता है कि उसका एक आंसर N2O होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर बॉम्बे ये ऐसे ही रूल्ड आउट हो जाएंगे। वेरएज उन्हें ये भी पता होता है कि NH4NO2 ये डायरेक्ट स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी में तो नहीं है बट इनडायरेक्टली है द रिएक्शन ऑफ व्हाट NH4Cl विथ NaNO2। देन वहाँ से उन्हें पता है कि इसके वन ऑफ द प्रोडक्ट इज लाइक N2। सो अगर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज N2 देन राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। सो पहले वाले कंपोनेंट को अगर आप देखोगे देन इसके कारण डेफिनेटली वो थोड़ा 20 से 25 सेकंड ले सकते हैं एग्जाम के अंदर, बट इस वाले कंपोनेंट के अगेंस्ट अगर उनको आंसर मार्क करना होगा देन डेफिनेटली वो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर टॉपर्स जो होंगे वो हार्डली 1 मिनट से ज़्यादा इसमें समय अपना नहीं देंगे। ठीक है। नाउ जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यहाँ पे आपसे बहुत इजी सवाल पूछा है, दैट इज़ लाइक आपको वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है, बेसिकली वेवलेंथ मैक्सिमा। तो सिखाया जाता है कि अगर एनर्जी की वैल्यू राइट ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, और एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होने के लिए स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, एंड स्प्लिटिंग के लिए फिर लिगेंड रिस्पॉन्सिबल होता है कि लिगेंड का नेचर क्या होता है। सो अगर आप देख पा रहे हैं देन यहाँ पे दो कैटेगरीज ऑफ लिगेंड है, एक SFL और दूसरा WFL। तो टॉपर्स को पता होता है कि लाइक इसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर क्या होगा। सो उन्हें पता है कि CN- ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू NH3, NH3 ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू H2 एंड देन कम्स Cl-, विच मीन्स अगर हायर द नंबर ऑफ Cl- होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। मतलब COCN6 वाला तो सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है। एंड उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ पे तो Cl आ रहा है, Cl सबसे खराब वाला है, अगर सबसे खराब वाला है तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। सो विदाउट हैविंग अ सेकेंडरी थॉट दे विल मार्क आगरा एज अ राइट आंसर एंड देन दे विल मूव अहेड। उसके बाद फिर से ये रिएक्शन अगेन इनऑर्गेनिक के सेगमेंट का है, दरअसल डी ब्लॉक का है। एंड अगर डी ब्लॉक के अंदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करें देन KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, राइट। एंड ये बहुत रूटीन लेवल स्टफ है। इनफैक्ट यू कैन से दैट कि टॉपर्स क्या सोचे होंगे इस क्वेश्चन को देख के कि ये एडवांस का दरअसल सवाल है ही नहीं, ये दरअसल जेईई मेंस का सवाल है, बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रल एक्वस मीडियम है। एंड न्यूट्रल एक्वस मीडियम के अंदर अगर आप देखने जाओगे डी ब्लॉक के अंदर पर्टिकुलरली इनसाइड एनसीईआरटी तो सबसे पहला रिएक्शन यही है जहाँ पे I- है वो कन्वर्ट होता है IO3- में, विच मीन्स इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे। एंड हार्डली दे विल टेक 30 seconds to solve this question. Then comes question number 4। यहाँ पे पूछ रहा है डिपिक्टेड हाइड्रोजन में, ठीक है ना, डिपिक्टेड हाइड्रोजन में एसिडिक कौन है। तो ये दरअसल GOC का सेगमेंट है। एंड उन्हें बताया जाता है कि GOC के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब आप हाइड्रोजन हटा के निगेटिव चार्ज बनाओ। सो अगर आप हाइड्रोजन हटा के निगेटिव चार्ज बनाओगे देन आप कुछ यूं पाओगे, राइट। एंड इस केस के अंदर अगर आप देखोगे देन फर्स्ट वाले केस में रेजोनेंस होते हुए आप इधर जा सकते हो, राइट। या फिर अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करूं देन रेजोनेंस करते हुए आप इधर जा सकते हो, चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। फिर थर्ड केस में यू कैन गो इट लाइक दैट, एंड फोर्थ केस में यू कैन मूव इट लाइक दिस। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड वाले केस में एक स्पेशल कैरेक्टर बिल्डअप होगा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव चार्ज ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ यूं शिफ्ट होंगे। एंड अगर यूं होगा देन यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ व्हाट सिनेरियोज लाइक दिस। एंड वहाँ पे वो देखेंगे कि अरे ये तो एरोमेटिक हो रहा है,
सो अगर ये एरोमेटिक हो रहा है देन इसकी डोमिनेंसी ज़्यादा होगी, हेंस इसका राइट आंसर बॉम्बे होगा एंड दे विल टेक ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अभी तक आप देख सकते हैं कि 4 सवाल आए हैं एंड चारों सवाल के अंदर हार्डली 5 मिनट से ज़्यादा समय लगा होगा टॉपर्स को इसको चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर वाकई में तमीज़ से और जो जे डिमांड करता है उसके डिमांड के अगेंस्ट उनकी तैयारी कराई गई होगी। तो नाउ सेक्शन 2 के अंदर चीज़ें फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशंस। सो यहाँ पे टॉपर्स थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेते हैं बिकॉज ये मल्टी करेक्ट वाला सेगमेंट आ गया। अगर एक ऑप्शन भी जो कि रॉन्ग है अगर वो गलती से भी मार्क कर देंगे देन उनको -2 मिल जाएगा, ठीक है। सो इस बात का वो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि अगर कोई एम्बिग्यूटी है या फिर कोई चीज़ें ज़्यादा क्लियर उनको नहीं हो पा रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू द करेक्ट आंसर देन वो उसको इग्नोर करते हैं और वही ऑप्शंस मार्क करते हैं जो उनको प्रॉपरली पता है, जिसके लिए वो 150% श्योर है। आइए देखते हैं अगेन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एमओटी से उठाया गया सवाल है। यहाँ पे वो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दे क्या रहा है क्वेश्चंस के अंदर। इनकरेक्ट बोल रहा है तो वो इनकरेक्ट के ऊपर ही ध्यान देंगे। बहुत बच्चे तो करेक्ट समझ के आंसर मार्क कर देते हैं और -2 लेकर जाते हैं, ठीक है। सो इनकरेक्ट बोल रहा है एंड अगर आप देखने के लिए जाओगे देन Ne2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 है, ये तो करेक्ट है भाई, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। नाउ हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 इज ऑफ सिग्मा टाइप। तो दरअसल F2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18 एंड F2 के अंदर 1 2 2 1 वाला कॉम्बिनेशन चलता है गाइस। देन वहां से वो पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे 2p सॉरी पाई 2p इक्वल्स पाई 2p z एंड यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये वाला जो सेगमेंट होगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। तो सिग्मा तो कहीं इन्वॉल्व होगा नहीं और अगर सिग्मा इन्वॉल्व नहीं होगा देन ये गलत है, वही तो आपको मार्क करना था। नाउ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ O2। सो दरअसल यहाँ पे O2 के अंदर वो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है इलेक्ट्रॉन 16 है एंड O2 प्लस के अंदर कितने हैं गाइस 15, ठीक है। सो यहाँ पे गड़बड़ी ये हो सकती है कि O2 के अगेंस्ट वो बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं है एंड O2 प्लस के अंदर वो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 लिख देंगे। यही ट्रैप है गाइस, यही इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गलती कर दोगे देन आपका गेम हो जाएगा। दरअसल बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस के अगेंस्ट 1.5 नहीं होता 2.5 होता, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ठीक है, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी फिर ज़्यादा होगी, और ये बोल रहा है स्मॉलर विच मीन्स कैलकाटा भी सही है। एंड द लास्ट वन इज बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन दैट ऑफ B2। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे देन Li2 एंड B2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम है, बट गाइस यहाँ पे जो B2 है B2 ये B2 की जो साइज है वो कम है, ठीक है। सो अगर साइज कम है तो फिर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सो यहाँ पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन उन्होंने बनाया है, बट अगर मैं रहता तो मैं ये सोच रहा होता कि अगर Li2 लार्जर के जगह अगर स्मॉलर हो जाता ना गाइस तो फिर ये क्वेश्चन मजेदार हो जाता, बिकॉज बहुत बच्चे इस चीज को सोच नहीं पाते कि B2 की साइज कम होने के कारण उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, और उसमें वो सोचते हैं कि चलो ठीक है ये मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर भी बॉम्बे एंड कलकत्ता क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और उनको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर यही चीज स्मॉलर हो जाता फिर उनके अंदर एम्बिग्यूटी आती और एम्बिग्यूटी के कारण क्या होता कि वो उनको फिर इंस्टेड ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स उनको पार्शियल मिलता। तो आई बिलीव जेई वाले अगर इसको लार्जर की जगह स्मॉलर कर देते तो फिर ज़्यादा मज़ा आता। नाउ नेक्स्ट वन है इज फ्रॉम अगेन एफ ब्लॉक एंड डी एन एफ ब्लॉक के अंदर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट इज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए गाइस। सो अगर मैं यहाँ एलिमेंट्स की बात करूँ देन आपके पास लैंथनम है, लैंथनम के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे गाइस 5d1 6s2। फिर उसके बाद से सीरियम है तो वो क्या लिखेंगे सीरियम के अगेंस्ट 4f1 5d1 6s2। सो जैसे ही उनको पास एलिमेंट आ गया ना वो धड़ाक से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड देन ल्यूटीशियम इज लाइक 4f14 है ना 5d1 एंड 6s2। वो यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ जेनॉन होगा, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो सेल्फ अंडरस्टूड रहता है।
अब यहाँ पे देखने के लिए अगर आप जाओगे देन लैंथनम +3 है गाइस। सो अगर +3 है देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं आपको। सो अगर आप हटा दोगे देन फिर वो क्या हो जाएगा गाइस, डायामैग्नेटिक। एंड देन फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ सीरियम +4 की, तो सीरियम +4 के अंदर फिर से आप 4 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, 4 जैसे ही हटाया आपने वो फिर से क्या हो गया, डाया। फिर अगर मैं बात करूँ लाइक यूट्रियम +2 की, सो यूट्रियम +2 हटाया, ये ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन हटाया, तो ये क्या हो गया, फिर से डायामैग्नेटिक हो गया। एंड देन फिर ल्यूटीशियम +3, एंड यहाँ से अगर आप फिर से 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा गाइस, डायामैग्नेटिक। सो अगर मैं राइट ऑप्शंस की बात करूँ, ठीक है, डायामैग्नेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन पहला वाला तो दे रहा है मेरे को, है ना, ये तो अभी हम लोग निकाले। फिर दूसरा वाला भी दे रहा है। अब एक बात बताओ आप मेरे को, अगर सीरियम +3 है तो देगा नहीं, बिकॉज सीरियम +4 दे दिया है। लैंथनम +3 दिया है तो लैंथनम +2 थोड़ी देगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी उसी तरीके से रूल आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने आगरा और बॉम्बे को तरीके से मार्क करा होगा बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, इट शुड नॉट बी टेकन मोर देन 2 मिनट्स ऑफ देयर टाइम टू सॉल्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से ये सवाल ऑर्गेनिक का है, एंड ऑर्गेनिक के अंदर आप बोल सकते हो कि जो वेरी फेमस रिएक्शन इज लाइक मार्कोनिकॉफ है। एंड देखो बहुत खूबसूरती से यहाँ जीओसी भी यूज़ किया है उसने, ठीक है, सो इसीलिए थोड़ा अच्छा बन जाता है। फिर उसके बाद से ये थोड़ा नेम्ड रिएक्शन है लाइक SN2। सो अगर मैं बात करूँ पी के लिए, ठीक है, देन पी आपका क्या बन के निकलेगा गाइस, यहाँ पे आप BR लगा देना, दिस इज योर पी। ठीक है, फिंकलस्टीन है, तो अगर फिंकलस्टीन है तो BR हटेगा एंड क्या आ जाएगा गाइस, आई आ जाएगा। सो दिस विल बी योर क्यू। एंड देन स्वार्ज रिएक्शन है, तो स्वार्ज रिएक्शन है देन फिर आपका आर क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अल्फाबेट्स का यूज किया है, जिसके कारण गलती हो सकता है आपसे, ठीक है। पी नो क्यू आर, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अल्फाबेट्स का यूज किया है। आइए यहाँ पे बात करते हैं कि CX बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है, Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन P। आपको पता है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, इफ यू विल सी देन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड विल बी लाइक स्ट्रॉन्ग। सो अगर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, देन यहाँ पे Q इज स्ट्रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर CX बॉन्ड इंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर R, फिर P एंड देन फिर Q। सो अगर आप देख पा रहे हैं देन ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है देन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ, लाइक CF इज मोर देन CBR एंड देन CI, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये आपके पास कौन सा चैप्टर है वो, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी आपको लाइक SS SP PP ओवरलैपिंग के टाइम पे भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि 1s2p राइट, 1s3p, है ना, एंड सो ऑन, स्ट्रेंथ क्या होगी, राइट। सो ये एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 इन PQR फॉलोज द ऑर्डर P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q। गाइज ये ऑर्डर तो होगा नहीं, बिकॉज फॉर SN2 वी नो दैट कि बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन। सो ये ऐसे ही खत्म हो गया। सो कैलकाटा गया, आगरा गया। एंड लास्ट वाला सेक्शन ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है pKa ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। सो आप अगर देख पा रहे हैं देन यहाँ से आपको H हटाना था गाइस। बहुत लोग, बहुत बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को रीड करने में ही या फिर इसको अच्छे तरीके से समझने में ही 1 मिनट दे देते हैं, बिकॉज यहाँ द मोमेंट व्हेन pKa इज कमिंग ना गाइस, सो आपको Ka के बारे में सोचना है, एंड pKa के लिए जस्ट आपको उसका अपोजिट ले लेना है। एंड जो टाइम लगता है सोचने में इज विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट एसिड, एंड देन आपको यही वाला जहाँ से कार्बन हैलोजन बॉन्ड कनेक्टेड है वो वाला हाइड्रोजन हटाना है, फिर माइनस बनाना है, एंड देन उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। सो इट इज समथिंग विच इज बीन टॉट टू यू गाइस इन GOC। एंड जो टॉपर्स होते हैं वो इनको वो बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट d ऑर्बिटल रेजोनेंस, यू कैन से सर। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन फ्लोरीन के अंदर देर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, वेयर एज आयोडीन के अंदर है। सो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, के एसिडिटी की बात करूँ, देन Q सबसे ज़्यादा होगा।
फिर P ज़्यादा होगा, एंड देन फिर R ज़्यादा होगा। एंड अगर मैं pK की बात करूँ देन इट विल बी लाइक Q सबसे कम, फिर P एंड देन फिर R। नाउ चलते हैं थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन न्यूमेरिकल वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कोई भी टॉपर जो है वो इसको पूरा अटेम्प्ट करेगा। अगर नहीं भी आएगा देन फिर भी वो गेस वर्क तो जरूर करेगा इसके अंदर। इनफैक्ट जो पहला सवाल है ये टॉपर्स को ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट किया होगा, क्योंकि ये जेई मेंस लेवल प्रॉब्लम है। अगर आप देख पा रहे हैं देन ये रिएक्शन तो आपको बार बार सिखाया जाता है कि लाइक K2Cr2O7 जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं देन ये खुद जो है वो क्रोमियम+3 में है। और यहाँ पे इज विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप बैलेंसिंग देखोगे देन आपको ट्वाइस क्रोमियम देना होगा। 7 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है तो 7 H2O राइट हैंड साइड में करके आपको 14 H+ चिपकाने होंगे। फिर आप इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए जाओगे देन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, विच मीन्स यहाँ से आपको आइडिया लग गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, बट इफ यू कैन सी विथ रिस्पेक्ट टू Cr2O7 मेक सेंस +6 या फिर 6 इलेक्ट्रॉन। बट अगर आप क्रोमियम+3 के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो 2 के अगेंस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स है गाइस। ठीक है, 2 के अगेंस्ट 6 है तो 1 के अगेंस्ट कितना होगा, 3 मोल। यही इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं था इसके अंदर, और फिर आसान हो जाएगा। 3 मोल आपको पता चल गया कि मोल्स कितने हैं, एंड देन सिंपली आप वो इक्वेशन यूज करके इसका क्या निकालना था, करंट, तो वो आप निकाल लोगे। ठीक है, वो कितना आता है, 100 एम्पियर, और कुछ भी नहीं था। अगर यहाँ पे 6 लेके चलते तो फिर आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक, तो वही प्रिकॉशन यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 में लगाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे टॉपर्स जो है वो कभी भी के ऑफ वाटर को मिस नहीं करेंगे या फिर वाटर का कंट्रीब्यूशन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप वाटर ले लो, अगर वो वाकई में बहुत कम होगा, चूंकि ये जेई एडवांस है, देन आपको वाटर लेना ही लेना है। अगर वो कम होगा वाकई में तो वो आपको ऐसे ही जब आप सॉल्व करोगे तो दिख जाएगा। अगर आप पहले ही कम लेके चले गए तो फिर यहाँ पे गेम होगा, बिकॉज आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो पावर ऑफ नेग्लेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि आप अल्फा को स्ट्रेट अवे नेग्लिजिबल मान लो, बट आपको अल्फा क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है मतलब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। जे एडवांस है, 3 मिनट का समय होता है, आप डेफिनेटली 3 मिनट के अंदर क्वाड्रेटिक आराम से सॉल्व कर सकते हो गाइस। सो यहाँ पे वही बच्चे जो वाटर का कंट्रीब्यूशन छोड़ दिए हैं वो फिर बैंकर्स के कैटेगरी में चले जाते हैं, और जो वाटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ कंसिडर किए हैं वो रैंकर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो टॉपर्स कभी भी इसको इग्नोर नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ जो नंबर 10 है ये गैशियस स्टेट से उठाया गया सवाल है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, बट हाँ यहाँ पे दरअसल जो पेपर सेटर है वो चेक करना चाह रहा है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है विथ रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट्स एंड ऑल। ठीक है, ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू multiplications and all in that crunch situation. So अगर आपको वैंडरवॉल इक्वेशन पता है, राइट, अगर मैं पर मोल की बात करूं देन कुछ ये आएगा, एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि एक आपके पास क्यूबिक रूट बनेगा। ठीक है, वीएम का क्यूब बनेगा। अब वहां पे आपको जो है वो कोफिशिएंट्स देखने हैं ऑफ व्हाट VM², एंड आपको कोफिशिएंट्स देखने हैं वीएम के, एंड देन सिंपली आपको प्रेशर भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे टॉपर्स जो है वो क्या करते हैं कि जब ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं या फिर ये एक्सप्रेशन निकाल रहे होते हैं देन वहाँ पे वो विशेष रूप से अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना रहे होते हैं, बिकॉज पूरे क्वेश्चन के अगेंस्ट क्रंच सिचुएशन यही है। अगर इस चीज़ को आप पार कर लिए, इस लेवल को आप पार कर लिए, देन कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्मो का सवाल है, एंड थर्मो के अंदर जो वेरी फेमस रिएक्शन है, ठीक है, वर्क, या फिर आप लिख सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू -P डेल्टा V, और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा NG/RT। यहाँ पे जो डेल्टा NG वाला कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है आपको वहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको रिएक्शंस के दौरान गैशियस स्पीशीज कितने हैं उनके मोल्स लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट अवे 144/18 करते हो तो आई बिलीव ये 8 निकल कर आता है, और अगर आप 8 पुट करोगे यहाँ पे तो फिर वो गलत हो जाएगा। टॉपर्स को पता है कि अगर H2O है गाइस
देन वहाँ से दे विल बी गेटिंग व्हाट, H2 प्लस हाफ O2, एंड यहाँ से आप देखेंगे देन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 8 नहीं निकल कर आएगा गाइस, वो 12 आ जाएगा। एंड जब 12 आएगा देन यहाँ पे जो डेल्टा एन जी की वैल्यू है वो 12 पुट करनी है। सो दरअसल वर्क डन विल बी लाइक व्हाट, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, एंड वो यहाँ पे 12 पुट किए होंगे फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ थर्मो के अंदर यू कांट मेस अप विद डेल्टा एन जी, ठीक है, बिकॉज डेल्टा एन जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप सोचो थर्मो के अंदर आप डेल्टा एन जी मेस कर दे रहे हो, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आप बफर मेस कर दे रहे हो, या फिर अल्फा जो है वो गलत निकाल दे रहे हो, हाइड्रोलिसिस एच की वैल्यू आप नेग्लिजिबल मान रहे हो बट वो है नहीं, देन यही इन सारे चैप्टर्स के अंदर ये सब बहुत ईजी चीज़ें होती हैं, ये बार बार आपको सिखाया जाता है, यही चीज़ आपको एग्जाम में भी लगाना है। देखो क्या रॉकेट साइंस है, ऐसा उतना तो है नहीं। नाउ नंबर 12 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके पास नाइलॉन 66 है, ठीक है, तो इसके जो मोनोमर्स हैं वो इस क्या क्या होते हैं, एक्चुअली इट इज लाइक हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है। सो आप देखो पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट आपका एक्स दे रहा है, मतलब एक्स क्या होगा, वो हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन होगा, ठीक है। एंड डुमास मेथड अगर आपको पता है प्रॉपरली, देन वहाँ पे क्या होगा, सारा जो है नाइट्रोजन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, N2 में, और कुछ नहीं करना था। है दरअसल मोल कॉन्सेप्ट, अगर आप हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ये 10 मोल है, सारा N2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये भी कितना मोल हो गया गाइस, 10 मोल। अब आपको मोल्स पता है, मास मोलर मास पता है, देन फिर क्या आप मास निकाल लोगे, आंसर इज यस, एंड कितना निकल कर आएगा 280 ग्राम। देखो कितना आसान है, बस पेशेंस रखना है। हाँ यहाँ पे आप देखोगे देन ये मोनोमर की बात हो रही है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट देखो वहाँ से ऐसा सवाल उन्होंने क्या उठाया है, मोनोमर उठाया है, मोनोमर में भी उन्होंने हिंट दे दिया है गाइस कि दैट यू हैव टू टेक इट एज अ मोनोमर ओनली विच विल बी गिविंग पॉजिटिव कार्बाइल एमाइन टेस्ट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डुमास मेथड है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो होना ही चाहिए। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू नंबर 13 आई मस्ट से लाइक ये बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर दिए थे, ठीक है, एंड इससे उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। सो ऐसा इतना जो है वो हार्ड है नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये जो पैसेज है, या फिर आप ये बोल सकते हो ये जो रोड मैप टाइप है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है। सो अगर आप प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे देन प्रोडक्ट लिखना विल नॉट बी वेरी टफ, ये बहुत ईजी सेगमेंट है प्रोडक्ट लिखना, बट प्रोडक्ट लिखने के साथ साथ जो स्पीशीज इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे आर है, आपको ये समझना होगा कि ये आर को आप क्या पॉजिटिवली लोगे जिससे कि आपका एस निकल कर आ जाए। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड को आप अगर इग्नोर करोगे देन फिर आंसर भी इग्नोरेंस वाला ही आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वाज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स एंड द प्रोडक्ट दैट यू हैव गॉट। ये उर्ज रिएक्शन है, सो उर्ज रिएक्शन है तो वहाँ 2 मोल आर एक्स यूज़ होता था, एंड देन फिर क्या बनता था, आर आर बनता था, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपके पास 16 मोल है देन ये वाला जो प्रोडक्ट पी है ये कितना मोल होगा गाइस, इट विल बी 8 मोल्स। बच्चे इसको 16 मोल लेके चलते हैं जिससे कि आंसर जो है वो गंदा आ जाता है। एनीवेज इस फिर परसेंटेज यील्ड बहुत आसान है। अब ये 8 मोल है तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो सारे जो है वो नॉर्मल 1:1 रेशियो वाले ही हैं, तो ये 4 मोल हो जाएगा, फिर ये 2 मोल हो जाएगा, फिर ये 1 मोल हो जाएगा गाइस, फिर ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल। तो आपको एस का मास बोल रहा है, देन अगर आपको एस एज अ स्ट्रक्चर पता चल जाए तो फिर आपको मास पता चल जाएगा, मास को मोल से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, बेसिकली वो मास क्या, मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 4 के अंदर अगर आप देखने के लिए जाएंगे देन फिर ये वैसे ही है, सिंगल करेक्ट टाइप ही है थोड़ा सा, एंड
मैच द कॉलम है। दरअसल ये सॉल्ट एनालिसिस का उठाया गया सवाल है। लिस्ट 1 में आपको ग्रुप रिएजेंट्स एक तरह से दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में आपको उनके कैटायंस दिए गए हैं। तो किसी भी सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ये जो प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस एंड ऑल, तो वो ग्रुप रिएजेंट डालते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो अगर आपको वो पता है ना, देन फिर आप तुरंत कर लोगे। एंड दूसरी चीज, अगर आपको कैटायंस का ग्रुप पता है ना, तो फिर आपका यहाँ पे काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। आप अगर देखेंगे देन पहला चीज जो है लाइक पासिंग ऑफ H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, दरअसल ये ग्रुप 4 कैटायंस का होता है टेस्ट, ठीक है। सेकेंड वाला लाइक NH4 होल ट्वाइस CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये किस ग्रुप का होता है गाइस? ग्रुप 5। सो ऐसे ही अगर आप देखने के लिए जाओगे देन यू कैन डू इट फॉर RNS। सो टॉपर्स जो हैं वो डायरेक्ट, उनको तो ये रटा हुआ होता है कौन से ग्रुप्स के अंदर क्या क्या टेस्ट होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल से कि आगरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड ऑल। ये थोड़ा सा बड़ा सा रिएक्शन दिख रहा है उनको, ठीक है, बट अगर आप चीज़ों को देखने के लिए जाएंगे देन ये उतना हार्ड नहीं है। दरअसल स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि देयर शुड बी अ C ट्रिपल बॉन्ड एन, राइट। सो आपको यहाँ देखना है कि कहाँ से यू विल बी गेटिंग दैट C ट्रिपल बॉन्ड एन, वही स्टीफन हो जाएगा। सो अगर आप रिएक्शंस को देखोगे, द फर्स्ट वन इज लाइक व्हाट, टोलुवीन CrO2Cl2S3O प्लस। सेकेंड वन लाइक बेंजोइक एसिड, ये मज़ेदार है। अगर आप बेंजोइक एसिड उठाते हो देन यहाँ पे नेक्स्ट इज व्हाट, PCl5। सो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में NH3 है, देन आपके पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो NH2। एंड देन फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, एंड अगर आपके पास वाटर निकल जाएगा देन यू विल हैव बेंजीन विद C ट्रिपल बॉन्ड एन। वाह, देखो P का आंसर क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। देन आंसर या तो आगरा होगा, नहीं तो बॉम्बे होगा। फिर उसके लिए आप क्यू देख लो, या फिर आप R देख लो, या फिर आप S देख लो, ठीक है। तो कोई भी एक अगर आप टारगेट करोगे, ठीक है, देन वहां से आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा। अब अगर मैं टारगेट करने के लिए जाऊं इज विथ रिस्पेक्ट टू टोलुइन, ठीक है, ये मेरा मन है भाई। अब मेरे को कोई एक सेगमेंट, मेरे को सारे नहीं करने, टॉपर सारे नहीं करेंगे, गधे हो क्या, ठीक है। तो कोई एक सेगमेंट ले लो, आप नाइट्रोबेंजीन वाला ले लो। तो अगर आप नाइट्रोबेंजीन वाला केस ले रहे हो देन वहाँ पे FeHCl जो है वो क्या करेगा, उसको एनिलीन में कन्वर्ट करेगा। एनिलीन से आपके पास क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट टाइप आएगा, ठीक है, विच मीन्स व्हाट, ये किसका केस बनता है, सैंडमेयर का। सो अगर क्यू के बारे में लिखने के लिए जाओ तो क्यू की मैचिंग किससे कराओगे आप, 3 से, विच मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, बॉम्बे। इतना ही मार्क करो और आगे बढ़ो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आपके पास कंपाउंड दे रखे हैं P, राइट, Q। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं R एंड S, देन ये बहुत ही आसान सेगमेंट है, बिकॉज इनके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक। अगर मैं अच्छे नहीं है की बात कर रहा हूँ, मतलब आप देखो कि नंबर 5 के अंदर बोल रहा है आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव नीन हाइड्रोइन टेस्ट एंड डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट। सो अगर आप यहाँ से देखेंगे देन आपको पता चलेगा नीन हाइड्रोइन टेस्ट एमिनो एसिड्स देते हैं, और अगर एमिनो एसिड्स देते हैं देन वो कौन सा ऑप्शन निकल कर आएगा, एमिनो एसिड वाला क्यू। एंड क्यू के अंदर फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट है, और अगर फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट है मतलब वो पॉजिटिव थैलिन टेस्ट नहीं देगा। तो क्यू के लिए राइट चॉइस क्या होगा, 5। एंड अगर आप आर के बारे में जाते हो देन इट इज नथिंग बट एनिलीन, और अगर एनिलीन है गाइस देन एनिलीन विल गिव व्हाट रिएक्शन विद डाइजोनियम सॉल्ट टू गिव अ येलो डाई, मतलब आर की मैचिंग किससे होगी, 1 से। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देख पा रहे हो देन यू हैव गॉट P टू बी लाइक 2, Q टू बी लाइक 5 एंड R टू बी लाइक 1। हेंस आपको समझ में आ गया कि एक लौता ऑप्शन है जहाँ पे Q 5 और R जो है वो 1 है, विच इज बॉम्बे। सो अगर आप देखेंगे देन पेपर ऐसा उतना हार्ड नहीं था पेपर 1, एंड यहाँ पे पूरा गेटेबल था 100% मार्क्स। और अगर आप थोड़ा सा लैकनेस इन कंसंट्रेशन दिखाओगे देन उसके कारण आप
ये तो ज़रूर फिक्स रहेगा कि 100% नहीं आएगा, बट ये भी रहेगा कि आप 50 से कम मार्क्स नहीं आएगा उसके अंदर। ये बोनस पेपर था, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना था एज अ टॉपर, या फिर एज अ स्टूडेंट हु हैज़ वर्क रियली हार्ड फॉर द एग्जाम फॉर द लास्ट 2 years, और देर आर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 4 years और 5 years ऑल्सो। सो कभी भी ऐसा अगर आपको क्वेश्चंस दिखे जहाँ पे सारा क्वेश्चंस डुएबल है, थोड़ा टाइम अगर लगे भी तो उसमें टाइम दीजिए, और जहाँ से मार्क्स आ रहा है वहाँ से मार्क्स आप एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। सो एकदम बोनस पेपर था ये, बहुत इजीली आप मार्क्स ला सकते थे बाय गिविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with some paper number 2 of again J Advanced 2025, like how toppers would have approached it. Till then, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।